नमस्कार। आज 22 दिसंबर 2025 है और अगर आज सुबह आप उत्तर भारत में कहीं उठे होंगे तो एक चीज साफ थी। कि कुछ भी साफ नहीं था। बिल्कुल। खासकर दिल्ली एनसीआर या लखनऊ जैसी जगहों पर शायद अपने घर से 50 मीटर दूर की चीज भी नहीं दिख रही होगी। ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स का बुरा हाल और सड़कों पर गाड़ियां तो बस रेंग रही थीं। तो सवाल यही है कि अचानक से ये हुआ क्या? और देखिए, ये सिर्फ मैदानों की कहानी नहीं है। उसी समय पहाड़ों से खबरें आ रही हैं कि वहां बर्फबारी की तैयारी हो रही है। तो एक ही वक्त में देश के एक हिस्से में इतना घना कोहरा और दूसरे में बर्फबारी। क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इसी क्यों और कैसे का जवाब आज हमारे हाथ में है। हमारे पास भारत मौसम विज्ञान विभाग मतलब IMD का ताज़ा अखिल भारतीय मौसम बुलेटिन है, जो कल यानी 23 दिसंबर और आने वाले पूरे हफ्ते का कह सकते हैं कि एक कच्चा चिट्ठा खोलता है। बल्कि इस रिपोर्ट के अंदर की कहानी को समझना है। हाँ, तो चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये रिपोर्ट सिर्फ एक पूर्वानुमान नहीं है, ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह है जो हमें पूरे मौसम के सिस्टम को समझने में मदद करेगी। तो चलिए पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं, पहाड़। बुलेटिन की सबसे बड़ी और शायद सबसे पहली खबर वो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए और मुजफ्फराबाद के लिए भी। यहाँ 23, 27 और 28 दिसंबर को हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मतलब क्रिसमस और नए साल के आसपास ताजा बर्फ देखने को मिल सकती है। हाँ, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, वहाँ भी 28 दिसंबर के आसपास यही हाल रहने की उम्मीद है। अब देखिए, जो आम पर्यटक है उसके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए इसका मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियां, सड़कें बंद हो सकती हैं। सही बात है। जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ता है। पर सवाल यह है कि ये अचानक हो क्यों रहा है। बुलेटिन में एक शब्द का जिक्र है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या बला है? ये सर्दियों के मौसम का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा। इसे आसान भाषा में समझें तो ये भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से उठी नम हवाओं का एक बड़ा सिस्टम है जो पश्चिम से पूरब की ओर चलता है। ओके। जब ये ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके भारत पहुंचता है और ताकतवर हिमालय से टकराता है तो इसकी सारी नमी पहाड़ों पर बर्फ और बारिश के रूप में बरस जाती है। अच्छा, तो ये पश्चिम से आने वाली एक तरह की नम हवाओं की ट्रेन है। हाँ, कह सकते हैं। और बुलेटिन ये भी कह रहा है कि सिर्फ एक ट्रेन नहीं आ रही। एक और है। हाँ, 27 दिसंबर से एक और आ रही है, भले ही वो थोड़ी कमजोर हो। तब ये बर्फबारी रुक रुक कर पूरे हफ्ते चलने का अनुमान है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो पर्दे के पीछे हो रही है। क्या? तो इन पश्चिमी विक्षोभों को भारत की तरफ धकेलने का काम कौन करता है? कौन करता है? आसमान में बहुत ऊपर, लगभग 12-13 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहने वाली बहुत तेज हवाएं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम। सोचिए, ये हवा की एक अदृश्य नदी है जो 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। 300 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, और यही इन बड़े बड़े मौसम के सिस्टम्स को एक जगह से दूसरी जगह धकेल रही है। वाह, तो मतलब जमीन पर जो हो रहा है उसका रिमोट कंट्रोल 12 किलोमीटर ऊपर है। एक तरह से, हाँ। ठीक है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर तो बर्फ ला रहा है, लेकिन जैसे ही इसका असर मैदानी इलाकों पर पहुंचता है इसकी शक्ल पूरी तरह बदल जाती है। यहाँ ये बर्फ नहीं बल्कि घना कोहरा बनकर एक बहुत बड़ी मुसीबत पेश कर रहा है। और ये मुसीबत छोटी मोटी नहीं है। जब हम कोहरे की बात कर रहे हैं तो ये 1-2 शहरों तक सीमित नहीं है। नहीं, लिस्ट तो काफी लंबी है। आप पंजाब से शुरू कीजिए, फिर हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर पूरब की तरफ चलिए तो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक के नॉर्थ ईस्ट तक। मतलब ये पूरा सिंधु गंगा का मैदान। बिल्कुल, ये पूरा मैदान इस कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। एक बात समझ नहीं आ रही, अगर पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बादल हैं और बर्फ गिर रही है तो मैदानी इलाके इतने साफ कैसे हैं कि यहाँ कोहरा बन रहा है? क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और इन दोनों का सीधा कनेक्शन है। अच्छा। होता यह है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद पहाड़ों से बर्फीली और भारी हवाएं नीचे मैदानों की तरफ आती हैं। इस हवा में नमी होती है जो विक्षोभ पीछे छोड़ गया है। रात में जब आसमान साफ होता है तो जमीन अपनी गर्मी तेजी से खो देती है और ठंडी हो जाती है। ओके। जब ये नम हवा उस ठंडी जमीन के संपर्क में आती है तो हवा में मौजूद नमी
पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और यही घना कोहरा है। तो मतलब पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में कोहरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, एक के बाद एक होने वाली घटनाएं हैं ये। और ये कोहरा कितना घना है, इसके आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। बुलेटिन बताता है कि आज सुबह 5:30 बजे अमृतसर, दिल्ली के पालम और सफदरजंग, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गया, इन सब जगहों पर विजिबिलिटी यानी दृश्यता सिर्फ 50 मीटर थी। सिर्फ 50 मीटर। 50 मीटर का मतलब समझिए, हाईवे पर अगर आप 60-70 की स्पीड से भी चल रहे हैं तो आपको सामने खड़ी गाड़ी को देखकर ब्रेक लगाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ये तो बेहद खतरनाक स्थिति है। 50 मीटर तो एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई होती है, बस उतनी ही दूर आप देख सकते हैं। मुझे याद है एक बार मैं ऐसे ही कोहरे में हाईवे पर फंस गया था और अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10-15 फीट तक जा रही थी। बहुत ही डरावना अनुभव था। तो एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ, दूसरी तरफ मैदानों में कोहरा, और इन दोनों का नतीजा एक ही है, कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। इसका मतलब है कि रातें और सुबह बहुत ज्यादा ठंडी होने वाली हैं। और ये असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। नहीं, पूर्वी और मध्य भारत में भी तापमान 2 से 3 डिग्री गिरेगा। इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा है जो भारत के मौसम की विविधता को एक ही लाइन में समझा देता है। कौन सा? कल यानी 22 दिसंबर को मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 4.5 डिग्री सेल्सियस था। और उसी दिन देश में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ था? केरल के कोट्टायम में 35.5 डिग्री सेल्सियस। 4.5 डिग्री से लेकर 35.5 डिग्री। मतलब एक ही देश में एक ही दिन। एक कोने में लोग शायद रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे होंगे और दूसरे कोने में एसी चलाकर सो रहे होंगे। कमाल है। यही तो भारत के मौसम की जटिलता और खूबसूरती है। बिल्कुल, इसीलिए आईएमडी का काम इतना चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरे मौसम का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? चेतावनियां और सलाह। हाँ, सबसे पहले कोहरे की बात करते हैं। परिवहन पर असर तो साफ है, लेकिन इसमें एक हैरान करने वाली बात है जो बिजली क्षेत्र से जुड़ी है। अच्छा? रिपोर्ट कहती है कि बहुत घने कोहरे में बिजली की लाइनों के ट्रिप होने की भी संभावना होती है। ये कैसे होता है? ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये एक असल समस्या है। जब कोहरा बहुत घना होता है तो हवा में नमी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये नमी हाई टेंशन बिजली लाइनों के ऊपर जो इंसुलेटर लगे होते हैं, वो चीनी मिट्टी वाले, हाँ बिल्कुल, उन पर जम जाती है। और अगर उस इलाके में प्रदूषण ज्यादा है तो नमी के साथ साथ धूल और रसायन के कण भी जम जाते हैं। तो एक परत बन जाती है। हाँ, और ये परत बिजली के लिए एक शॉर्टकट बना देती है जिसे फ्लैशओवर कहते हैं, और इससे पूरी लाइन ट्रिप हो जाती है। अरे वाह! तो यहाँ अपराधी ठंड नहीं बल्कि नमी और प्रदूषण का मिश्रण है। बिल्कुल। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब कोहरा सिर्फ हमारी यात्रा ही नहीं बल्कि हमारे घरों की बिजली भी गुल कर सकता है। कर सकता है। अब आते हैं स्वास्थ्य पर। हाँ। रिपोर्ट साफ कहती है कि कोहरा अपने साथ प्रदूषण के कणों को जमीन के पास कैद कर लेता है, जिससे सांस की तकलीफ, खांसी बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है। स्मोक और फॉग का मिश्रण। इसमें PM 2.5 जैसे खतरनाक कण होते हैं जो सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो सुबह सुबह बाहर निकलने से बचे। और अगर निकलना पड़े तो एक अच्छा मास्क जरूर पहने। ठीक है। अब कोहरे से आगे बढ़ते हैं और कोल्ड डे यानी सर्द दिन की बात करते हैं। इसकी चेतावनी खासकर बिहार के लिए 23 से 26 दिसंबर तक है। हाँ, तो ये कोल्ड वेव या शीतलहर से अलग कैसे है? देखिए, कोल्ड वेव का मतलब होता है जब रात का यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा गिर जाए। ओके। लेकिन कोल्ड डे तब होता है जब दिन का मतलब अधिकतम तापमान भी सामान्य से बहुत नीचे रहता है। अच्छा। मतलब आपको दिन में भी धूप की गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। ये तो ज्यादा खतरनाक हुआ है। हाँ, ये ज्यादा थकाने वाला और सेहत के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर को 24 घंटे ठंड से जूझना पड़ता है। और रिपोर्ट में कंपकंपी को लेकर एक चेतावनी है। लिखा है कि इसे नजरअंदाज ना करें। बिल्कुल। कंपकंपी या कांपना ये शरीर का अपने आप को गर्म रखने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। आपकी मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती और फैलती हैं ताकि गर्मी पैदा हो। तो ये एक अलार्म की तरह है। हाँ, अगर आपको कंपकंपी हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर इमरजेंसी मोड में जा चुका है और आपको तुरंत किसी गर्म जगह पर जाने की जरूरत है। और अगर इसे नजरअंदाज किया तो अगली स्टेज फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है। ये बहुत गंभीर स्थिति है। इसमें शरीर के ऊतक, खासकर उंगलियां, नाक या कान के जमने लगते हैं।
अगर ऐसा हो तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इन सब से बचने के लिए विभाग की सलाह क्या है? कुछ बातें तो हम सब जानते हैं, गर्म कपड़े पहनो, लेकिन इसमें भी कुछ विज्ञान है ना? हाँ, सलाह बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे एक बहुत मोटा जैकेट पहनने की बजाय हल्के गर्म कपड़ों की कई परतें पहने। मतलब लेयरिंग करें। बिल्कुल, 3-4 पतली परतें एक मोटी परत से ज्यादा गर्मी देती हैं। वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि हर परत के बीच में हवा की एक पतली लेयर फंस जाती है और हवा गर्मी की कुचालक होती है। वो आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। अच्छा, तो ये शरीर के चारों ओर एक पर्सनल इंसुलेशन सिस्टम बनाने जैसा है। बिल्कुल सही। ये तो बढ़िया टिप है। इसके अलावा सिर, गर्दन और हाथों को ढकने पर खासा जोर दिया गया है। हाँ, और खान पान में विटामिन सी युक्त फल खाने और गर्म तरल पदार्थ पीने की सलाह है। इम्यूनिटी के लिए। बिल्कुल। और एक और बहुत जरूरी सलाह है हीटर इस्तेमाल करने वालों के लिए। अगर आप बंद कमरे में हीटर चला रहे हैं, खासकर कोयले या गैस वाला। हाँ, तो वेंटिलेशन का थोड़ा ध्यान जरूर रखें ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बाहर निकल सकें। तो कुल मिलाकर इस एक मौसम बुलेटिन से देश के मौसम की एक दोहरी और बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक ही मौसम प्रणाली यानी पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों पर बर्फ की सौगात दे रहा है, तो वहीं मैदानों को घने कोहरे और ठंड की चपेट में ले रहा है। सही कहा। और ये बुलेटिन हमें दिखाता है कि मौसम का पूर्वानुमान अब सिर्फ ये बताना नहीं है कि कल छाता लेकर निकलना है या नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। ये हमें बताता है कि कहाँ यात्रा में खतरा है, कहाँ स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और कहाँ हमारे पावर ग्रिड को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ये हमें आने वाली चुनौती के लिए तैयारी करने का मौका देता है। बिल्कुल। हमने इस चर्चा में ये समझा कि कैसे जमीन पर छाए कोहरे का सीधा संबंध 12 किलोमीटर ऊपर बह रही जेट स्ट्रीम से है। ये पूरा सिस्टम एक विशाल इंटरकनेक्टेड मशीन की तरह काम कर रहा है। हाँ, और हर पुर्जा दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में रह जाता है। ये बुलेटिन हमें अगले कुछ दिनों के लिए तो तैयार कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम की ये मिजाज, चाहे वो घना कोहरा हो या अचानक तेज बारिश, हर साल और ज्यादा तीव्र होते जा रहे हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस रोजाना की जानकारी का इस्तेमाल अपनी लंबी अवधि की योजनाओं में कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे शहर, हमारे हाईवे, हमारे पावर ग्रिड और हमारी खेती भविष्य के ऐसे और भी ज्यादा सघन कोहरे या एक्सट्रीम मौसम के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आज के बुलेटिन में नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों की योजनाओं में खोजना होगा।